बेमिसाल और जिस पर नाजिल हुआ वो भी बेमिसाल और ये उम्मत भी बेमिसाल। जिसके लिए नाजिल किया गया ये उम्मत भी बेमिसाल। इस उम्मत के मुकाबले में कोई और कौम नहीं आई। तो सब सारी चीज़ें बेमिसाल हो गई, फिर सारे बाकमाल है, फिर सारे बाकमाल है, अल्हम्दुलिल्लाह सब बाकमाल है। तो माशाल्लाह जब भी अल्लाह ताला का कलाम पढ़ा जाए इसको अदब से सुना करें। ये वो कलाम है जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया और इस अदब से नाजिल फरमाया, इस हया से नाजिल फरमाया, इस मकाम से नाजिल फरमाया। आसमानी 4 किताबें, 3 किताबें ऐसी थी कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को बुलाया और बुलाकर उनको थमा दी गई। कुरान एक ऐसी किताब है, इनको थमाया नहीं गया, बल्कि जहाँ जहाँ अल्लाह का महबूब जाता रहा कुरान पाक का नज़ूल होता रहा। कैसा बाकमाल, बाकमाल भी और बेमिसाल भी। और इस कलाम पाक से हमारे माशाल्लाह कारी आमर साहब कादरी ने माशाल्लाह तिलावत कुरान पाक आपके सामने पेश किए और उसमें एक छोटा सा तबसरा मैं आपको बताता जाऊं। तशरीह कुरान से, तफसीर कुरान से उसने एक कुरान पाक की आयत फरमाई, सूरत आपके सामने तिलावत फरमाई। उसका पहला मफहूम, उसके 2 अल्फाज कारी साहब ने तिलावत फरमाए, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, वद्दुहा उजाला, वल्लैल रात, इज़ा सजा जब ये दोनों अपने वजूद में आ जाए, जब ये छा जाएं। अब वो क्या छा जाएं? अल्लाह ताला क्या समझाना चाहता है इस उम्मत को, क्या बताना चाहता है? वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। अगर आप इसकी तफसीर समझ जाएं तो मेरे ख्याल ईमान सबका ताज़ा हो जाए और आपके दिल अल्लाह के नूर से, कुरान पाक के नूर से मुअत्तर और मुनव्वर हो जाएं। वद्दुहा, अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया अपने महबूब की तरफ, वल्लैल ये इशारा फरमाया अपने महबूब की तरफ। वद्दुहा से क्या मकसद है? जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फ़ें वल्लैल वाली चेहरा अक़दस से हट जाए तो रोशनी आ जाए, 14वीं का चाँद चमक जाए तो वो बन जाए वद्दुहा। और जब उस चांद से मुखड़े पे, वद्दुहा वाले मुखड़े पे वो जुल्फ़ें छा जाएं, चेहरा अक़दस में जुल्फ़ें आ जाएं तो अंधेरी रात छा जाए, अंधेरी रात छा जाए। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब उनकी सिफ़त बयान करते करते कुरान बन गया, सूरत बन गई, अपने हबीब को लड़ाते लड़ाते। तो दूसरा आपके सामने हमारे साहबजादा हाजी मोहसिन साहब ने माशाल्लाह कलमे का विर्द फरमाया है। और कलमा एक ऐसी चीज़ है, कलमा एक ऐसा अमल है, कलमा एक ऐसा विर्द है, इससे ना गैर मुस्लिम ना मुस्लिम मुनकर नहीं। जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत चला गया और जिसने कलमे का इनकार कर दिया वो जहन्नम चला गया। कलमे का वजन कायनात में, 7 आसमानों में, ज़मीन में, सहरा में, समुंदर में, जितनी भी कायनात है, जितनी भी मखलूक़ात है, सबकी सबको एक पड़ले में रख दो और इस कलमा को एक कलमे में पड़ले में रख दो।
फिर भी वो पड़ला भारी रहेगा। क्यों भारी रहेगा? क्यों भारी रहेगा? ये एक नमूना है मुहिब और महबूब का। आप इसको अधूरा छोड़ दिया तो तब भी मुसलमान नहीं हो सकते। आप पढ़ते रहें ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप मुसलमान नहीं हो सकते जब तक उसका महबूब का जिक्र ना हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप सच्चे मोमिन बने, अब आप जन्नत के हकदार बने। तो ये थी कलमे की तफसीर। पहली तफसीर मैंने कुरान पाक की सुना दी। तीसरी बच्चे ने नात पढ़ी है माशाल्लाह। ये छोटे छोटे मैं तबसरा कर रहा हूँ, टाइम नहीं है, ये तशरीह करता जा रहा हूँ। तीसरी कुरान माशाल्लाह नात शरीफ पढ़ी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में। नात क्या थी? उसके दो अल्फाज हैं माशाल्लाह। रब से हैं वो और वो रब से हैं। रब से हैं वो रब से हैं। नूर मिन नूर अल्लाह, नूर मिन नूर, नूर मिन नूर अल्लाह, के अल्लाह के नूर से है वो अल्लाह का नूर है। तो ये था तबसरा उस नात का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 10 मिनट के लिए थोड़ा सा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मकाम, उनका मर्तबा, उनकी अज़मत, उनकी बचपन की जो रिसालत की निशानियाँ थी, नबूवत की अलामात थी, वो आपके सामने मैं पेश कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह निस्बत मुस्तफ़ा में क्या मकाम मिला, निस्बत मुस्तफ़ा में क्या मकाम मिला। जिन्होंने पा लिया उसने जन्नत पा ली, और जिन्होंने ना पाया उन्होंने जहन्नम पा ली। तो जब बुत तराश, सनम तराश किसी सनम को तराशेगा, उसको कहाँ रखेगा? बुत खाने में रखेगा, बुत खाने में रखेगा ना। और जब मुसव्वर किसी तस्वीर को बनाएगा, वो अपने एल्बम में रखेगा, रखेगा कि ना रखेगा? नमूने के तौर पे, ताकि उसकी नुमाइश हो, उसकी इंट्रोडक्शन हो। उनके लिए एक नमूना बना दिया ताकि आने वाले लोग उसे सबक हासिल करें, उसको देखें और सनम तराश की सिफ्त बयान करें। कि यार जिसने बुत बनाया है, जिसने तराशा है, माशाल्लाह कमाल कर दिया। तो ऐसे ही अब असलियत की तरफ आ जाइए। नकल है, ये दुनिया भी है। अब शरीयत की तरफ आ जाएं। मेरे रब्बुल आलमीन ने हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, वो बड़ी अच्छी तस्वीर बनाने वाला मुसव्विर है। उसने जब तस्वीर बनाई, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तराशा, तो नूर मुजस्सम बन गया, नूर मुजस्सम बन गया। और जब तराश दिया तो मुदस्सर बन गया। और जब उनसे लाड लडाया तो मुजम्मल बन गया। और जब दुनिया को दिखाया तो यासीन बन गया। और जब दुनिया ने देखा और उससे लुत्फ अंदोज हुए तो वह दुहा बन गया। या रसूल अल्लाह, या अली। और जब उसके जलवे से दुनिया को जलवा गरी दिखाई तो आफताब और महताब बन गए। और जब उसकी चमक दमक इस उम्मत पर पड़ी तो सिराज मुनीरा हो गए। और जब अपनी नबूवत की खुशखबरी सुनाई, जन्नत की खुशखबरी सुनाई, तो सिराज मुनीरा हो गए। शाहिदा व मुबश्शिरा बन गए। शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा। तो जो बचपन की अलामात थी इस नूर मुजस्सम की, नूर मुजस्सम, आफताब व महताब, आमना के नूर, आमना के लख्ते जिगर, सरवर कलब सीना,
और शहनशाह मदीना अहमद मुज्तबा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये फूल का गुलदस्ता हज़रत अब्दुल्ला के आंगन में खिला, वो लम्हा कैसा होगा? वो लम्हा कैसा होगा? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, जब मेरा पोता अब्दुल्ला के घर में एक फूल खिला, कसम से पूरा मक्का खुशबू से मुअत्तर हो गया। सुबह सादिक से लेकर शाम तक जन्नत से हवाएं चलती रहीं, जन्नत से हवाएं चलती रहीं, और मक्के के लोग उस हवा से अपनी आंखों को ठंडा करते रहे, अपने दिलों को मुनव्वर करते रहे और मुअत्तर करते रहे। जब आंगन में वो फूल खिला तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान थे, क्या देखते हैं कि खाना काबा का रुख अब्दुल्ला के घर की तरफ रुख मुड़ गया। खाना काबा ने रुख अब्दुल्ला के घर की तरफ मोड़ लिया। किसी को पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। और हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा जान, हमारी अम्मा जान, क्या देखती हैं कि अपने आंगन में रहमत की बरसात हो रही है, रिमझिम रिमझिम रिमझिम। और जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आमना के पेट अनवर से दुनिया में बाहर जाहिर हुए, तो कसम से क्या देखती हैं, शाम के महल नजर आ रहे हैं। इतनी रोशनी, इतनी रोशनी कि शाम के महल नजर आ रहे, कैसो किसरा के महल नजर आ गए। और वो दाई जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश में हजरत अब्दुल्ला के घर तशरीफ लाई, क्या देखती हैं कि ऐसी चमक, ऐसी दमक, ऐसी रोशनी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मेरी आंखें अंधी हो गई। ये नूर नहीं तो और क्या था? ये नूर मुजस्सम नहीं तो और क्या है? कोई झुटलाएगा इसको? और लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कहते हैं जब दाइयां आई मेरे आका को गोद में लेने के लिए, 2.5 साल परवरिश करती थी वो दाइयां। मक्का के अंदर ये रवाज था कि जब बच्चा पैदा हो जाता तो दाइयां अपने बच्चे को घर में, अपने घर में ले जाती, 2.5 साल उसकी परवरिश करती, उसको दूध पिलाती। जब 2.5-3 साल का बच्चा हो जाता तो वापस माँ बाप को दे देती। तो लोगों ने क्या कहा कि कुरैश के खानदान में मेरे आका ने जन्म लिया, तो गुर्बत की वजह से दाइयों ने तस्लीम ही नहीं किया, दाइयों ने पसंद ही नहीं किया। दाइयां हजरत अब्दुल्ला के घर गई ही नहीं कि यहां से क्या मिलेगा, गुर्बत है, हम क्या करेंगे। ये गुमराही है इन लोगों की। अरे बेवकूफ, अरे नादान, दाइयों ने पसंद नहीं किया। मेरे आका ने किसी दाई को पसंद ही ना किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। वजह यह थी मेरे आका ने किसी दाई को तस्लीम ही ना किया, पसंद ही ना फरमाया। सबको रिजेक्ट करते रहे, सबसे इनकार करते रहे। दाइयां दरवाजे पर आती और बच्चे को देख के मुड़ जाती, क्योंकि मेरे आका ने पसंद ही ना फरमाया। और सबसे आखिर में बड़ी किस्मत वाली, बड़ी नसीब वाली, बड़ी अदब वाली, बड़ी मकाम वाली, बड़ी जन्नत वाली, बड़ी मोहब्बत वाली, बड़ी हकीकत वाली,
बड़ी अदब वाली हजरत हलीमा सादिया तशरीफ लाई अपने मियाँ के साथ। एक टूटी फूटी बड़ी कमजोर ऊंटनी पे सवार, और शर्माती शर्माती ने, डरती डरती ने हजरत अब्दुल्ला का दरवाजे को दस्तक दी। दिल में खौफ क्या था, पता नहीं मेरी ऊंटनी पसंद आएगी कि ना आएगी। पत्नी माँ बाप